बादली ढासा बॉर्डर पर। और हमारे साथ बड़े किसान नेता चौधरी युद्धवीर सिंह जी आए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं। इनसे बात करेंगे, सरकार झुकी है पर आई है। इनसे बात करेंगे कि किसान 26 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा, उनकी क्या होगी रूपरेखा। सर नमस्कार, बादली ढासा बॉर्डर पर सर स्वागत है आपका। सर काफ़ी दिन हो गए किसान धरने पर बैठे हैं, कई शहादतें भी हुई हैं और अब जाके किसानों को एक रूट दिया गया है सरकार ने कि यहाँ से आप किसान जो ट्रैक्टर या रैली है वो कर सकते हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर? अच्छा है, सरकार जो जिद पकड़ रही थी कि आपको दिल्ली की सीमाओं के अंदर नहीं आने देंगे, तो निश्चित तौर पे कल सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हम अपने स्वयं से बैरिकेड सरकार हटाएगी और किसान को एक रूट अलॉट कर दिए हैं। उन रूटों पे वो अपना जो मार्च का प्रोग्राम है 26 जनवरी का, वो निर्विघ्न निकाल पाएगा। तो ये किसान की जीत है। ये पहला कदम है जो ये दर्शाता है कि किसान जो है वो जो आंदोलन जीत तो तब होगी जिस दिन हम अपनी जो मांगे हैं उनको मनवा लेंगे। तो जीत तो इसे नहीं कह सकते, एक कदम कह सकते हैं हमने आगे रखा। तो कल परसों के प्रोग्राम पे अभी हमारा पूरा ध्यान है। परसों का प्रोग्राम, क्योंकि हम उस प्रोग्राम को देश नहीं दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की नज़र है, उसको हम इस तरह का एक यादगार को हम बनाएंगे। तो हमने अपने साथियों से पहले भी कहा, आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि संयम और अनुशासन बढ़े। मतलब लोगों को लगे कि किसान बहुत ही अनुशासन है, बड़े संयम के साथ, और सेलिब्रेशन इस तरह का हो जिस यादगार सेलिब्रेशन बने। क्योंकि गणतंत्र दिवस है और हम इस देश के वासी हैं, निश्चित तौर पे हमको अपने इस गणतंत्र दिवस पे गर्व है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। पहले हमारे कुछ साथियों का कहना था कि हम वहाँ राजपथ जाएंगे, तो हमने कहा नहीं, राजपथ की जो परेड है वो हमारे सेना के जवान, उसमें ये सेना के द्वारा आयोजित की जाती है और सेना में 99% बच्चे हमारे हैं। वो बच्चे सालों तैयारी करते हैं, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। कहीं ना कहीं हम उनका मनोबल तोड़ेंगे अगर उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो वे राष्ट्रीय पर्व होने के नाते अपने उन बच्चों की सालों की मेहनत को देखते हुए हमने निर्णय लिया, नहीं, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य व्यवधान पैदा नहीं करना, हमारा अपनी जो यात्रा निकालना। और हमने हमारी सहमति से ही, क्योंकि दिल्ली के लोग जो जिस तरह का दिल्ली के लोगों का रवैया है, उनको हम में से थोड़ी सी अभी भी स्मेल आती है, अलग तरह का उनका रहता है। तो मैंने कहा दिल्ली में, शहरों में, कॉलोनियों में क्या यात्रा निकालनी है जहाँ लोग खिड़कियाँ बंद कर लें, अपने देहात के रूट चुने हमने। तो सिंघू बॉर्डर से शुरू होके हम आएंगे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और बादली होके, जो हमारे शाहबाद, कूट और ये जितने गांव, बरवाड़ा, बुआना और बुआने से फिर हम कंजावला से, और हमारे फिर वो लाडपुर, जौनपुरी और चट्टेसर, तो यहाँ से होते हुए कुतुबगढ़, औचंदी, और औचंदी से निकल के हरियाणा में फिरोजपुर से, उसके बाद ऊपर KMP चढ़ के वापस लौट जाएंगे। ये एक रूट है। दूसरा रूट हमारा है, हम टीकरी से चलेंगे, नांगलोई जाएंगे, नांगलोई के बाद नजफगढ़ आएंगे, नजफगढ़ से ढासा आएंगे और ढासे से यहाँ वापसी चढ़ जाएंगे, हमारा रूट। और तीसरा हमारा वहाँ गाजीपुर से है। गाजीपुर से हम चल के आनंद विहार बस अड्डे से अप्सरा बॉर्डर होते हुए UP बॉर्डर गाजियाबाद होके, गाजियाबाद से दोहाई तक जाएंगे सीधे मेरठ रोड पे, और दोहाई से फिर हम KMP पे चढ़ के डासना उतर के वापस आएंगे। ये 3 रूट हैं। और ये हमारा, अभी हम आपस में बात करेंगे कि हम किस तरह का, जैसा ये प्रस्ताव हमारे यहाँ के लोग देंगे जो धरना चला रहे हैं प्रस्ताव, उसके बाद मैं कोई हाँ ना करूँगा जब तक बात नहीं हो जाती, क्योंकि कोई व्यक्ति था नहीं यहाँ से वहाँ पे। तो मैंने कहा अनडेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक तरीका ये है कि बात करें पहले, जहाँ जो भी सुझाव आएंगे उसको ले जाकर प्रशासन के समक्ष रखेंगे। उनका सुझाव ये है कि हम उनको ज्वाइन करके, क्योंकि यात्रा यहीं आएगी, हम इधर से दिल्ली चलें और वो इधर से ढासा की तरफ आए तो हम आपस में उलझ जाएंगे। तो हमको एक स्मूथ सर्कल बनाना है। तो प्रशासन का सुझाव था, बाकी जैसा ये हमारे सारे तमाम चौधरी आदेश देंगे उसका पालन करें। और एक हमारी पलवल से, उसमें भी उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि KMP से दासना आ जाएं
और ज्वाइन करें उसको, हमारे वो जो तीसरा जत्था वहाँ से चलना गाजीपुर से, लेकिन 135 किलोमीटर पड़ता है पलवल से दासना, और अगर सीधे पलवल से दिल्ली आए तो बदरपुर जो है वो 50 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने कहा ये व्यवहारिक नहीं है और इसको रीरूट करो इसका। तो इन दो हमने जवाब नहीं दिया, एक तो यांडासे वाला और एक वो पलवल वाला, 3 रूट हमारे फाइनल हो गए पूरे पूर्ण से। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, 3 रूट इनके फाइनल है और बात करने के लिए आए हैं बादली ढासा बॉर्डर पर, जहां किसान आंदोलन चल रहा है। गुलिया खाप तीसा के नेतृत्व में प्रधान विनोद गुलिया इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सर ये बताइए कि काफ़ी दौर की बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार के जो कृषि मंत्री हैं उनका नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने साफ कह दिया कि हम कृषि कानून ख़त्म नहीं कर सकते, बातचीत कर सकते हैं। क्या कुछ कहना है? देखिए अहंकार है, अहंकार है, और अहंकार तो सबसे बड़ा अहंकारी जो हमारे इतिहास में वो रावण को हम कहते हैं, और उसका अहंकार नहीं रहा था। इनका अहंकार क्या रहेगा? अहंकार टूटेगा सरकार का। ये अभी मौसम बदल गया, फरवरी बसंत आ गया, जब हमने दिसंबर जनवरी की सर्दी झेल ली है, अब तो बसंत आ रहा है, अब तो हम मजबूत होंगे, कमज़ोर थोड़ा ही पड़ेंगे आने वाले समय में। और देश के जिन हिस्सों के किसान सर्दी से डरते हुए, कोविड से डरते हुए, अब वो कोविड का भी डर निकल गया। कोविड वैक्सीनेशन से पहले ही निकाल दिया किसान ने। हमारे यहाँ ना किसी ने वैक्सीनेशन लगाया, 1 लाख से ऊपर आदमी, ना कोई मास्क लगाता है और ना किसी को कोरोना हुआ है आज तक। तो वो पता नहीं प्रचार था या कोरोना किसान से डरता है या किसान की लिहाज करता है, लेकिन हम उस कोरोना से दूर हैं, उसका डर निकल गया। हम देश में जाके अब प्रदेशों में जाना शुरू करेंगे, और वो जो किसान नहीं है या जो सर्दी से डरा और कोरोना से डरा हुआ बैठा था, उसको दिल्ली लाने का प्रयास करेंगे, भविष्य में आर पार की करेंगे। सर कृषि मंत्री ने और तमाम मंत्री जो हैं केंद्र सरकार के, उन्होंने कह दिया है कि कृषि कानूनों को ख़त्म नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। तो किसानों का क्या रुख रहेगा आगामी रणनीति को लेकर 26 जनवरी के बाद? किसानों की मांग है कि रिपील किया जाए, वापस लिया जाए, और हम उसी पे कायम हैं। जो हमारा संयुक्त मोर्चे का निर्णय है, उसमें किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि उसमें कोई दूसरा शब्द बोल सके। हम उसी बात पे कायम हैं जो हमारी मांग है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हैं, इनका कहना है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से निरस्त हो, एमएसपी पर कानून बने और गारंटी दे। बात करते हैं विनोद प्रधान गुलिया खाप तीसा के, क्या कुछ रणनीति रहेगी जी 26 जनवरी को लेकर? हमारे भाई साहब को पहले तो हम यहाँ पर युद्धवीर जो महासचिव भारतीय महासभा के, हम भाई साहब का ढासा बॉर्डर पहुँचने पर सरो खाप की तरफ से पहले तो हम बड़े भाई का धन्यवाद करते हैं, और भाई साहब ने जो रणनीति बताई है हम उसकी पालना करेंगे। जो भी हमने रूट में लगा, हम अपने रूट को सुचारू रूप से, हमारी जो दिशा निर्देश होगी ऊपर से, हम उनकी पालना करेंगे। और सरकार को हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, भाई सरकार ने जो हमको रूट दिए हैं, इसमें सरकार ने अपनी किरकिरी करा कर जो हमको रूट दिए हैं, हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद जब करेंगे जब हमारे पर तीनों काले कानून थोप रखे हैं, उस दिन हमारा असली धन्यवाद तो होगा, नहीं तो हम सुचारू रूप से अपने धरने को संचालित करते रहेंगे। विनोद प्रधान का कहना है कि जो भी रणनीति होगी भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा की, उनकी पालना करेंगे, और ट्रैक्टर रैली को गणतंत्र दिवस पर जरूर ले जाएंगे, और जो भी आला कमान के आदेश होंगे उनकी पालना करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली प्रदेश के वीरेंद्र डागर जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहना है जी? आपके दिल्ली से होकर गुजरेगी और आप भारतीय किसान यूनियन के पद पर हैं। जी, मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपका। हमारे जो हमेशा ही हमारे जो किसान नेता है, जैसे उसका आदेश आता है, ढासा बॉर्डर भी उसी तरह उसको पालन करता है। जैसे हमारे किसान नेता का जो आदेश आया है, ढासा बॉर्डर भी जो 26 जनवरी परेड में जो शामिल होने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं हम, आज हमारे किसान नेता युद्धवीर जी हमारे सामने आए हैं। समय समय पे आकर ढासा बॉर्डर टकेत साहब ने, चौधरी साहब इसको जागरूक करते रहे, निर्देश करते रहे, आज फिर आए हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने भाई युद्धवीर सहराव साहब का कि हमें ढासा बॉर्डर पर आके 26 तारीख का भी मार्गदर्शन दे, और रूट का जो हमने बैठ के ने भाई जो विनोद गुड़िया जी के नेतृत्व में जो हमारा ढासा बॉर्डर चल रहा है, लगातार 51वां दिन है मानने, तो हम अपने नेताजी से भी कहेंगे, किसान नेता हमारे युद्धवीर जी से, कि इस कमेटी में बैठ के एक बार रूट वाला और हम निर्णय इसमें लेंगे। और जैसे हमारे नेता कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक
यहाँ से डासा बॉर्डर से कई हजार ट्रैक्टर निकलेंगे। तो हम शांतिपूर्वक इसका ध्यान रखते हुए, अपने लोकतंत्र उसका ध्यान रखते हुए हम शांतिपूर्वक अपनी परेड में शामिल होंगे, परेड निकालेंगे। वीरेंद्र डागर जी का कहना है कि जो भी आला अधिकारी, आला अफसर संयुक्त मोर्चा भारतीय किसान यूनियन के आदेश देंगे, उनकी अनुपालना करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं किसान नेता हैं रामचंद्र यादव जी, काफ़ी दिनों से यहाँ सक्रिय हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति रहेगी इनकी, क्या कुछ रहेगा सर। सबसे पहले तो मैं राकेश भाई आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लगातार डासा बॉर्डर से हमारी खबरों को कवर कर रहे हैं। और ऐसा जैसा हमारे बड़े भाई युद्धवीर सिंह जी ने बताया, कल सरकार ने 3 रूटों की पूरी परमिशन दे दी है। निश्चित तौर पे डासा बॉर्डर उन 3 रूटों में नहीं है। डासा बॉर्डर असल में अलग है, जो संघू बॉर्डर की जो कमेटी है उसके नीचे काम करता है। तो जैसा युद्धवीर भाई के साथ हमारी सलाह बनेगी, उसी हिसाब से हम 26 तारीख को अपनी परेड को निकालेंगे। लेकिन एक पक्का है कि सरकार को कदम वापस हटाने पड़े हैं और किसान के आंदोलन और जो अनुशासन और शांति का जो दबाव था, सरकार जो ये पहले हट कर रही थी कि भाई हम दिल्ली में किसानों को नहीं घुसने देंगे, 26 नवंबर से दिल्ली के बाहर किसान बैठा था, उसको अंदर जाने की परमिशन दी है। और आगे जैसा हमारी संघू बॉर्डर की जो संयुक्त मोर्चा की कमेटी है, वो जो आंदोलन का निर्णय लेगी 26 तारीख के बाद कि भाई 26 तारीख के लिए जो कैसे आंदोलन हमने चलाना है, वही डासा बॉर्डर की जो हमारी कमेटी है उसकी पालना करेगी। इनका कहना है कि जो भी कमेटी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। मैं बादरी ढासा बॉर्डर से राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज के लिए।